सोचो कल इंडिया और पाकिस्तान के बीच वॉर हो जाता है और उसी दिन वेस्ट अमेरिका, यूरोप बोल देते हैं कि हमारी टेक एक्सेस कट। मतलब कल से जीमेल बंद, यूट्यूब बंद, इंस्टाग्राम बंद और एंड्रॉइड के सारे अपडेट्स भी बंद। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़। आप सोच रहे होंगे अरे थोड़ा ओवर ड्रामेटिक नहीं हो गया? लेकिन सच ये है कि हमारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है और अगर कल उन्होंने बटन दबा दिया तो इंडिया लिटरली डिजिटल ब्लैकआउट में चला जाएगा। देखो, इंडिया आईटी एक्सपोर्ट्स में दुनिया का स्टार बन गया है। $300 बिलियन एक्सपोर्ट किए हैं। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी पे बना है या इंपोर्टेड टेक पर? सॉफ्टवेयर अमेरिकन है, हार्डवेयर चाइनीज है, सेमीकंडक्टर्स ताइवान और जापान से लाए गए हैं। 82% इंडियंस जीमेल यूज करते हैं। मतलब हमारा ऑलमोस्ट डेटा अमेरिका के सर्वर्स पर है। सोचो इन केस उन्होंने बोल दिया जीमेल ब्लॉक तो हमारा बिजनेस, हमारा कम्युनिकेशन सब कोलैप्स हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है, हमने स्काई स्क्रैपर तो बनाया है लेकिन फाउंडेशन का डायनामिट किसी और के रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। 2014 से सुन रहे हैं मेक इन इंडिया, स्वदेशी को बढ़ावा दो, लेकिन असली पिक्चर क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी शेयर कभी 14% तो कभी 17%, लेकिन टारगेट 25% था, कभी अचीव ही नहीं हुआ। हम फोन्स बनाते हैं लेकिन असली चिप्स और कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं। मतलब असली में हम सिर्फ असेंबल इन इंडिया करते हैं। और जॉब्स का क्या? हर साल 1.5 करोड़ नए लोग जॉब मार्केट में आते हैं, लेकिन सर्विस सेक्टर सैचुरेटेड है, एग्रीकल्चर स्क्वीज हो रही है। रिजल्ट्स सब यूपीएससी, एसएससी, बैंक, पीओ के कोचिंग सेंटर्स में चले जाते हैं। ब्रिलियंट माइंड्स जो नई इनोवेशन ला सकते थे वो लक्ष्मीकांत रटते हैं 7 से 8 साल तक। और मोटिवेशन क्या है? देश सेवा नहीं, सिर्फ जॉब, सिक्योरिटी, पेंशन और पावर। और जब वो सिस्टम में घुसते हैं तो करप्शन साइकिल शुरू हो जाता है, क्योंकि मोटिवेशन ही गलत था। सोचो, जब एक देश की सबसे बड़ी एस्पिरेशन सिर्फ गवर्नमेंट जॉब बन जाए तो वो देश सुपर पावर कैसे बनेगा? इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है एनर्जी डिपेंडेंसी। 90% ऑयल इंपोर्ट, ईवी बैटरीज का 75% इंपोर्ट चाइना से, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 59% चाइना से ही आता है। अगर कल चाइना बोल दे नो मोर लिथियम, नो मोर रेयर अर्थ फॉर इंडिया, तो पूरा डिजिटल इंडिया ईवी पॉलिसी कोलैप्स हो जाएगा। और चाइना के पास मोनोपोली है। 60% लिथियम प्रोसेसिंग, 75% कोबाल्ट प्रोसेसिंग, 69% निकल प्रोसेसिंग। मतलब ग्लोबल ईवी इंडस्ट्री अगर चाइना चाहे तो एक दिन में बंद कर सकती है। और इंडिया सिर्फ इंपोर्ट बिल्स। सच ये है कि इस केस में गलती हमारी है ही नहीं। हमारे पास ऑयल और रेयर अर्थ्स उतने नेचुरली अवेलेबल नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रिसोर्सेस मिले हैं, जैसे कश्मीर का लिथियम, उनको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास प्लान्स ही नहीं है। मतलब हम सिर्फ ब्लूप्रिंट देखते हैं, एक्शंस नहीं लेते, चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करते। ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं इंडिया सुपर पावर बनेगा, लेकिन जब ये डिपेंडेंसी देखते हो तो एंथुजियाज्म थोड़ा कूल हो जाता है। पेसिमिस्ट्स बोलते हैं इंडिया कभी सुपर पावर नहीं बनेगा, लेकिन जब वो यूपीआई, मास मिशंस और वैक्सीन डिप्लोमेसी देखते हैं तो उनके आर्ग्यूमेंट्स वीक हो जाते हैं। सच ये है कि इंडिया अनप्रेडिक्टेबल है और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी है। सॉल्यूशन 3 पिलर्स फॉर डेवलप्ड इंडिया 2047। पिलर 1, एआई रिवॉल्यूशन नेक्स्ट डिकेड्स का असली गेम चेंजर होगा। एआई, लेकिन कंडीशन एआई हमारा हो, इंपोर्टेड ना हो। तेलंगाना के फार्मर्स एआई से अपने क्रॉप्स के डिसीजेस डिटेक्ट कर रहे हैं। मुंबई और बेंगलुरु में एआई बेस्ड ट्रैफिक सिग्नल्स कम्यूट टाइम 20% से 40% रिड्यूस कर रहे हैं। वैद्य एआई जैसे देसी हेल्थ प्लेटफॉर्म्स रीजनल लैंग्वेजेस में फ्री हेल्थ इन्फो दे रहे हैं। सोचो, अगर एआई लार्ज स्केल पर देसी हो तो इंडिया के जीडीपी में $500 बिलियन ऐड हो सकता है 2030 तक। नाउ कमिंग टू पिलर 2, जॉब्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। इंडिया को मास एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना होगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी को 25% तक ले जाना,
ग्रीन जॉब्स, सोलर, ईवी, बैटरीज फैक्ट्रीज, सर्विस सेक्टर्स को बीपीओ से ऊपर उठा के R&D और इनोवेशन तक ले जाना होगा। और ये तभी पॉसिबल है जब हम सर्टिफिकेट्स नहीं, असली स्किल्स डेवलप करेंगे। फैक्ट्री रेडी, इनोवेशन रेडी, वर्कफोर्स क्रिएट करेंगे। पिलर 3, टेक इंडिपेंडेंस सुपर पावर बनने का असली मतलब है कि रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में हो, मतलब मेड इन इंडिया चिप्स, देसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स, अपने सोशल मीडिया, अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत वेब सीरीज इंस्टेंट ऑफ AWS, अपना 5G, 6G स्टैक, अपने सर्विसेज और अपने एल्गोरिथम्स। ये ऑटोनॉमी ही इंडिया को बनाएगी एक रियल सुपर पावर, जो दुनिया पे राज करे या ना करे, लेकिन एटलीस्ट जिसे कोई कंट्रोल तो ना कर सके। 20th सेंचुरी में ऑयल ने सुपर पावर बनाई, 21st सेंचुरी में डेटा एंड AI बनाएंगे। आज हम अपना डेटा फ्री में फॉरेन कंपनीज को दे रहे हैं। अगर 2047 तक इंडिया को असली सुपर पावर बनना है तो हमें अपने रिसोर्सेज, अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने टेक स्टैक का कंट्रोल लेना ही होगा। 100 साल बाद सिर्फ आजादी नहीं, हमें सेल्फ रिलायंस और डोमिनेंस चाहिए। और ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है कि अगर हमने अभी एक्शन नहीं लिया तो हम बस एक घंटी बनकर रह जाएंगे जिसे कोई भी बजाकर चले जाएगा।